हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं विपिन गाइडेंस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि जो क्लास चल रही थी यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए, और उसमें हम लोगों ने पहला एक टॉपिक पढ़ा है हिंदी भाषा का विकास, और इसको हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं और इस टॉपिक को पूर्ण रूप से फिनिश कर चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे उस पे प्रैक्टिस करेंगे। इससे बनने वाले जो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हों, चाहे वो यूपीएसआई में हो या यूपी पुलिस में हो या फिर किसी वनडे एग्ज़ाम में, सारे प्रश्नों को अच्छा कलेक्शन हमने सम्मिलित किया है। बहुत ज़्यादा इसमें समय नहीं लेंगे क्योंकि हमने डिटेल में आपको पूरी क्लास में बता रखा है। सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट केवल क्वेश्चन और आंसर पर ही डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन पे नहीं जाएंगे, ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करेंगे। और अगर आपको क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा डिटेल में जाना है तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पे हिंदी भाषा का विकास नाम से 3 क्लासें पढ़ी हैं, उन तीनों क्लास को देख लीजिएगा और आपका चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। और यकीन मानिए उस टॉपिक के बाद जो 3 क्लास पढ़ने के बाद अपना एक अच्छा सा नोट्स बनाइएगा, उसके बाद भी कोई भी एग्ज़ाम हिंदी का दीजिएगा जाके जहाँ पे हिंदी आती है और उस सिलेबस में आपका हिंदी भाषा का विकास चैप्टर सम्मिलित है। आपका सिंगल क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं होने वाला है। इतना बेहतरीन तरीके से, इतना बेहतरीन कंटेंट के साथ मैंने इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका कर्तव्य है कि वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और फिर क्लास का आनंद लें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। ये है पहला क्वेश्चन और फटाफट इसका जवाब दीजिएगा कि क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? क्वेश्चन ये कह रहा है हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो देखो, हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो ईरानी लोग थे जब वो भारत आए थे तो वो सिंधु नदी को क्रॉस करते हुए भारत में प्रवेश करते थे, और जब वो सिंधु का उच्चारण करते थे तो वो सा को हा और धा को दा के नाम से उच्चारित करते थे। तो इसीलिए सिंधु को वो हिंदू कहते थे। यही कारण है कि अगर हम बात करें हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी तो जवाब हो जाएगा आपका क्या, बी आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा और जवाब क्या होगा, ईरानी। तो ये किस भाषा, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ईरान से हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन और इसका जवाब बताइएगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन का सब कलेक्शन है ये, और अभी तक जो कई एग्ज़ामों में पूछा गया है या कई बार पूछे गए क्वेश्चन हैं, सबको सम्मिलित किया गया है। तो आप बेहतरीन तरीके से, उम्मीद है, जवाब देंगे इसका। तो क्वेश्चन है, ईरानियों की प्रसिद्ध ग्रंथ जैद अवेस्ता की भाषा किस भारतीय ग्रंथ से मिलती है? तो बताइए भाई, किस भारतीय ग्रंथ से मिलती होगी? तो क्या रामायण से मिलती है, महाभारत से, ऋग्वेद से या उपनिषद से? तो इसका जवाब होगा किससे मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है। किससे मिलती है भाई, ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला जवाब, ब्रज का केंद्रीय क्षेत्र है। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या होगा? फटाफट बता दीजिएगा भाई, इसका जवाब क्या होने वाला है। तो देखो, अगर हम बात करें बच्चा कि ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या होगा, तो सबसे पहले हम ये ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो इसकी उपभाषा क्या हो जाएगी, इसकी उपभाषा हो जाएगी, बताओ बच्चा, पश्चिमी हिंदी। क्या हो जाएगी, पश्चिमी हिंदी। किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? तो आप कहेंगे बेटा किसके अंतर्गत आता है, पश्चिमी हिंदी के। और वहीं इसके अपभ्रंश की बात करें, किसकी बात करें, अपभ्रंश की बात करें, तो अपभ्रंश क्या हो जाएगा, अपभ्रंश हो जाएगा सौरसेनी अपभ्रंश। क्या हो जाएगा, सौरसेनी अपभ्रंश हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं, तो एक तो राजस्थानी हिंदी आती है और पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 आती हैं। कितनी आती हैं, 5। हालांकि इसको एक
और छठी भी मानते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 5 की बात 6 की ही चलो कर लेते हैं। वैसे संख्या में 5 रहता है, अगर वो हमने क्लास में डिटेल में आपको बताया है इसके बारे में। तो एक हो जाती है आपकी, कौन सी हो जाएगी, जैसे कि सबसे पहले बुंदेल में जाओगे तो बुंदेली हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? बुंदेली हो जाएगी। एक बुंदेली हो जाएगी। बुंदेली के बाद ब्रजभाषा हो जाएगी, ब्रजभाषा हो जाएगी। और ब्रजभाषा के बाद बात करें तो कन्नौजी हो जाएगी। और कन्नौजी के बाद बात करें बेटा तो कौन सी हो जाएगी? आपकी हो जाएगी खड़ी बोली। और खड़ी बोली को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? तो कहेंगे खड़ी बोली को किस नाम से बेटा जानते हैं? तो खड़ी बोली को जानते हैं किस नाम से? और एक हो जाएगी हरियाणवी, हरियाणवी, हरियाणवी। और हरियाणवी को किस नाम से? हरियाणवी। और इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको वांगरू नाम से जानते हैं। किस नाम से? वांगरू नाम से, ठीक है। और इसको जानते हैं कौरवी। इसको किस नाम से जानते हैं? कौरवी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है ब्रजभाषा का केंद्र क्या होगा? तो ब्रजभाषा जो मुख्य रूप से बोली जाती है वो बोली जाती है मथुरा से। मथुरा, आगरा, आगरा, अलीगढ़, और हो जाएगा अलीगढ़, एटा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, एटा हो जाएगा, मैनपुरी हो जाएगा, ठीक। ये ज़िला हो जाएंगे जहाँ पे मुख्य रूप से कौन सी बोली जाती है, तो कौन सी बोली जाएगी? तो यहाँ पे मुख्य केंद्रीय हो जाएगा, केंद्रीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? मथुरा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, संस्कृत की सात ध्वनि फारसी में हो जाती थी। अभी सबसे पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है कि जो संस्कृत का वो शाह है तो वो किस में उच्चारित करते थे? हा में। किस में उच्चारित करते थे? हा में। क्योंकि जो ईरानी लोग थे वो सिंधु नदी को क्रॉस करते थे और सिंधु नदी को क्रॉस करके ही भारत में प्रवेश करते थे। तो सी को यहाँ पे वो क्या कहते थे? हा कहते थे। क्या कहते थे बच्चा? तो इसका बेटा जवाब क्या हो जाएगा? इसकी अगर हम बात करेंगे तो देखो, जो फारसी लोग थे, तो जब वो ईरानी लोग यहाँ भारत आए थे तो क्या हुआ था? जैसे सिंधु नदी को क्रॉस करते थे। किसको क्रॉस करते थे बच्चा? को कहेंगे सिंधु नदी को। और वो जब सिंधु का उच्चारण करते थे तो सा को हा बोलते थे और धा को क्या कहते थे? दा। तो उनका उच्चारण क्या था? हिंदू था। क्या था? हिंदू था। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, संस्कृत का शाह सा किस ध्वनि में फारसी में हो जाता है तो सा किस में हो जाएगा बच्चा? तो कहेंगे हा में हो जाएगा। तो जवाब क्या हो जाएगा इसका? सी आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा? सी, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, इसका जवाब क्या होगा? बताओ भाई, इसका जवाब क्या होने वाला है? सेम क्वेश्चन है, अभी जवाब दिया था तो सिंधु किस में बदल गया था? हिंदू शब्द में बदल गया, ठीक है। अगला बताइए, इसको देखो यार क्या हुआ, इसको देखो क्या हुआ। चलिए इसका बताइए क्या जवाब होगा। काम नहीं कर रहा रिमोट। निम्नलिखित में से किसने या किन्होंने अपने साहित्य में हिंदी शब्द का प्रयोग किया? तो बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो देखो, अगर हिंदी शब्द की प्रयोग की बात करें तो अलबरूनी ने किया था, बिल्कुल सही जवाब है। अबुल फजल ने भी किया था हिंदी शब्द का और अमीर खुसरो ने भी किया था। तो जब तीनों ने किया तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? चौथा। चारों ने, इनका मतलब सभी ने हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। अगला बताइए, अगला जवाब क्या हो जाएगा? बताइए भाई, इसका जवाब क्या होगा? ज़फ़रनामा में भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो भाई किसके लिए प्रयोग मिलता है? हिंदी के लिए। और ज़फ़रनामा है किसकी? अगर हम ज़फ़रनामा की बात करें, ज़फ़रनामा और ज़फ़रनामा के लेखक कौन हैं? तो वो कहेंगे शरफुद्दीन
यज़दी। कौन है? यज़दी, शरफुद्दीन यज़दी। और इन्होंने ही ज़फ़रनामा लिखी थी। और कब लिखी थी? इसका समय क्या है? 1424 ईस्वी। और सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग, हिंदी शब्द का प्रयोग इसी में किया गया। हिंदी शब्द का प्रयोग इसी में किया गया। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ज़फ़रनामा 1924 ईस्वी में हिंदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इसका जवाब बताइएगा। समय ना लेते हुए फटाफट इसका क्रम बताइए। देखो, अगर हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम की बात करें तो देखो क्या था? संस्कृत थी। तो कहेंगे बच्चा क्या था? सबसे पहले संस्कृत थी। ठीक है, और संस्कृत को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था। एक थी क्या? एक थी वैदिक संस्कृत। तो क्या कहेंगे बच्चा? एक थी वैदिक संस्कृत, एक थी वैदिक संस्कृत और दूसरी थी लौकिक संस्कृत। तो क्या कहेंगे? लौकिक संस्कृत थी, लौकिक संस्कृत। ठीक, और भाषा क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। तो भाषा में लगातार परिवर्तन होता रहा। और लौकिक संस्कृत से क्या आई? पाली। क्या आई? पाली। पाली से प्राकृत। क्या आई? प्राकृत। और प्राकृत से क्या आई? अपभ्रंश। क्या आया? अपभ्रंश आया। ठीक है, क्या कहेंगे? अपभ्रंश। अपभ्रंश के क्या आया? अवहट। क्या कहेंगे? अवहट। अवहट। और अवहट से क्या आया? हिंदी। क्या आई? हिंदी। ठीक, तो ये इसका क्रम है। समय सीमा सब कुछ हमने पिछली क्लास में बता रखा है। आप एक बार उस क्लास को प्लेलिस्ट में जाइएगा, हिंदी भाषा का विकास क्रम डालिएगा। और पूरी 3 क्लास हैं और लगभग 40-40 मिनट की 3 क्लास हैं। आप कंप्लीट इसका पीडीएफ अगर चाहिए हो तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, गाइडेंस गुरु नाम से होगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर वहाँ आपको पीडीएफ नहीं मिलती है तो आप हमारे एप्लीकेशन गाइडेंस गुरु प्ले स्टोर पर जाके गाइडेंस गुरु नाम से एप्लीकेशन होगा, उस पर डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पे रजिस्टर करिएगा और उसके बाद आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगी। और नहीं तो हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो क्या होगा? संस्कृत, यहाँ पे देखो संस्कृत है नहीं तो पाली से प्रारंभ किया, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन क्या होगा? फटाफट बताइएगा भाई। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बताइए, इसका जवाब क्या होने वाला है? बताओ बेटा, क्या जवाब होगा? हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। अब हिंदी भाषा का जन्म हुआ है किससे? सौरसेनी अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या फिर वैदिक संस्कृत से। तो हिंदी भाषा का जन्म किससे माना जाएगा? बताइए भाई, फटाफट जवाब दीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। बताइए क्या जवाब होगा? इसका जवाब तो बच्चा क्या कहेंगे? सौरसेनी अपभ्रंश से। अभी बताया था कि सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बताइए भाई, इसका जवाब क्या होगा? ये यूपी SSSC ने पूछा है, जूनियर असिस्टेंट 2019 में। कब पूछा गया है? 2019 में। तो बुंदेली का क्षेत्र क्या है? देखो, बुंदेली का क्षेत्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश के आप कानपुर ज़िले से जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो कानपुर के बाद पड़ता है हमीरपुर। हमीरपुर से ही आपको बुंदेली देखने को मिल जाती है। हमीरपुर, झांसी, जालौन, महोबा, इन ज़िलों में आपको कौन सी मिलेगी? बुंदेली मिलेगी। तो यहाँ पे देखिएगा, बुंदेली की अगर क्षेत्र की बात करते हैं तो बुंदेली क्षेत्र हो जाएगा हमीरपुर। हमीरपुर, झांसी, कौन सा हो जाएगा? झांसी, जालौन, जालौन, जालौन के बाद जालौन, और क्या हो जाएगा? महोबा, महोबा, और बच्चा क्या कहेंगे? ये दतिया भी हो जाता है, दतिया। और ये कहाँ पड़ता है? ये तो देखो, सोनीपत, ये कुरुक्षेत्र, ये हरियाणा का, और यहाँ पे बांगरू बोली जाती है। इसका जवाब आगरा, मथुरा में कौन सी ब्रज भाषा बोली जाती है? यहाँ पे कौन, या बात करें तो यहाँ पे हो जाएगी ब्रज भाषा। क्या कहेंगे बच्चा? यहाँ पे हो जाती है ब्रज। और यहाँ पे हो जाएगी बांगरू। कौन सी हो जाएगी? बांगरू। क्या हो जाएगी? बांगरू हो जाएगी।
यहाँ पे हो जाएगी वांगरू। ठीक है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, तो जयपुर में कौन सी बोली जाती है? जयपुरी बोली जाती है। कौन सी? जयपुरी बोली जाएगी। यहाँ पे कौन सी होगी? जयपुरी। तो जवाब क्या हो जाएगा बच्चा? आपका जो जवाब हो जाएगा वो बी आंसर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? और अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः कौन सी बोली बोली जाती है? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, तो कौन सी होगी? ब्रज भाषा। और यूपी SSC युवा कल्याण अधिकारी 2018 का क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसका जवाब क्या होगा? वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों तथा उपनिषदों की भाषा क्या थी? तो जब हमने हिंदी भाषा के विकास क्रम को बताया है तो वहाँ पे दो कंडीशन मैंने बताई हैं। एक ये बताया है जो संस्कृत थी उसको दो वर्गों में डिवाइड कर दिया गया था। संस्कृत जो थी संस्कृत, उसको क्या किया गया था? संस्कृत को क्या किया गया था? संस्कृत को दो वर्गों में डिवाइड किया गया था। एक तक क्या था? वैदिक संस्कृत और दूसरा क्या था? लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और दूसरा क्या था बच्चा? तो कहेंगे क्या था? लौकिक संस्कृत था। ठीक, लौकिक संस्कृत। अब वैदिक संस्कृत में क्या वेद उपनिषद वगैरह लिखे गए थे? वेद उपनिषद वगैरह यहीं लिखे गए थे। और धार्मिक ग्रंथ जो थे, धार्मिक ग्रंथ वो यहाँ पे लिखे गए थे। धार्मिक ग्रंथ वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अगर अष्टाध्यायी की बात करें, रामायण की बात करें, तो ये अष्टाध्यायी हो गया। अष्टाध्यायी। और रामायण की बात करें, रामायण अष्टाध्यायी। ठीक, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये कहाँ लिखे गए? वैदिक संस्कृत में। तो यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा? वैदिक संस्कृत। इसका जवाब क्या हो जाएगा बच्चा? तो कहेंगे वैदिक संस्कृत। अगला जवाब बताइएगा। अष्टाध्यायी और रामायण अभी जस्ट देखो अभी बताया है, इसका जवाब क्या हो जाएगा? अभी बताया था कि कहाँ पे था? लौकिक संस्कृत में। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा बेटा? क्या कहेंगे? लौकिक संस्कृत। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में? भाई साहब ये अनुच्छेद से पूछा गया है और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कैसा है? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसका हम पोस्टमार्टम एक बार कर देते हैं। तो देखो अगर बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद की, तो कहेंगे अगर देखो जो हिंदी भाषा का विकास है तो उसकी बात करते हैं, संवैधानिक विकास की बात करेंगे तो भाग कितना है? तो कहेंगे संविधान में भाग कितना है? भाग बेटा 17 है। और अनुसूची की बात करें, किसकी? अनुसूची की। तो अनुसूची कौन सी हो जाएगी? 8वीं अनुसूची हो जाएगी। कौन सी? 8वीं अनुसूची। अनुच्छेद की बात करें, किसकी बात करें? अनुच्छेद की। अनुच्छेद की तो अनुच्छेद 343 से और 351 तक है। ठीक, वहीं अगर बात करें तो अनुच्छेद 343 वन क्या कहता है? अनुच्छेद 343 वन क्या कहता है? तो 343 वन ये कहता है, कौन सा? 343 क्लॉज 1 कहता है राष्ट्र की भाषा राज्य की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी। लिपि कौन सी होगी? लिपि देवनागरिक होगी। लिपि कौन सी होगी? देवनागरिक होगी। ठीक, और यहाँ पे बात कर रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा तथा उसकी लिपि देवनागरिक को स्वीकार किया गया? तो राजभाषा की बात हो रही है। तो देखो जवाब क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा बेटा राजभाषा। तो जवाब हो जाएगा यहाँ पे 343। जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 343। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, भारत की प्रथम देश भाषा। बहुत को अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम देश भाषा, इसको बौद्धों की भाषा भी कहते हैं। तो जवाब बताइएगा क्या होगा? इसको बौद्धों की भाषा भी कहते हैं। तो जवाब हो जाएगा क्या? पाली। क्या कहेंगे? पाली।
प्रथम देश भाषा की बात करें या फिर प्रथम प्राकृत की बात करें, प्रथम प्राकृत कहते हैं, प्रथम प्राकृत, या फिर हम बात करें क्या कहें किसकी भाषा, प्रथम प्राकृत हो जाएगा, या फिर कहें बौद्धों की भाषा, बौद्ध की भाषा, ठीक, बौद्ध की भाषा भी क्या होगी, तो पाली ही होगी, ठीक है। अगला जवाब बताइए, अगला क्वेश्चन, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताओ। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था, तो पंजाब में हिंदी का प्रचार श्रद्धाराम फिल्लौरी ने किया था। किसने किया था, श्रद्धाराम फिल्लौरी ने। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने आरंभिक या आदिकालीन भाषा को कहा है, बताइए भाई इसका जवाब क्या होगा, बता दो भाई इसका जवाब क्या होने वाला है, फटाफट इसका जवाब दो। अमीर खुसरो ने क्या कहा है, तो अमीर खुसरो ने क्या कहा है, हिंदवी शब्द का प्रयोग किया, क्या कहा है, हिंदवी कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या होगा, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की बात करें तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। किसने कहा, चंद्रधर शर्मा ने गुलेरी ने कहा। वहीं अगर बात करें देसिल बैना किसने कहा है, तो देसिल बैना किसने कहा है, एक देसिल बैना हो गया, और इसको पुरानी हिंदी को प्राकृत भाषा किसने कहा है, तो हिंदी को पुरानी हिंदी को प्राकृत भाषा कहा है, अब तो वो कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला जवाब, अपभ्रंश को प्राकृत भाषा हिंदी किसने कहा है, अभी जस्ट पहले बताया है, तो क्या हो जाएगा जवाब, रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने। इसका जवाब, हिंदी खड़ी बोली, बताइए भाई हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो कहेंगे बच्चा किससे हुई है, सौरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है। मागधी अपभ्रंश से कौन सी विकसित हुई, अगर मागधी अपभ्रंश की बात करें तो मगही, मैथिली और भोजपुरी, मगही हो जाएगी, मैथिली हो जाएगी, कहेंगे बच्चा क्या हो जाएगी, मैथिली हो जाएगी, और कहेंगे क्या हो जाएगी, भोजपुरी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, भोजपुरी। वहीं अगर बात करें सौरसेनी से, तो सौरसेनी के बारे में हम पहले बता चुके हैं। अर्धमागधी की बात करें तो अर्धमागधी की जो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी हो जाएगी, अवधी, बघेली हो जाएगी और छत्तीसगढ़ी हो जाएगी, और बेटा क्या हो जाएगी, छत्तीसगढ़ी हो जाएगी, छत्तीसगढ़ी हो जाएगी। उसके बाद ब्राचड़ की बात करें तो ब्राचड़ अपभ्रंश की बताओ भैया, इसका ब्राचड़ किसका अपभ्रंश है, चलिए इसका आंसर लगा दिया, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, सौरसेनी अपभ्रंश। अगला जवाब बताइए, अगला जवाब क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए। राजस्थानी भाषा का उद्भव किस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ है, उसका नाम क्या है। देखो राजस्थानी हो गया और पश्चिमी हिंदी हो गया, राजस्थानी और किसकी बात करें, पश्चिमी हिंदी, किसकी, पश्चिमी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी। तो इन दोनों का विकास किससे हुआ है, सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। कुछ विद्वान खस जो पहाड़ी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी को भी इसी के अंतर्गत मानते हैं, लेकिन इसका अपभ्रंश क्या होता है, खस अपभ्रंश है वैसे, ठीक। कुछ विद्वान सौरसेनी के अंतर्गत ही रखते हैं इसको। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला जवाब क्या हो जाएगा, बताओ बेटा क्या जवाब होने वाला है। हाँ जी, जवाब आया भाई, बताइए बताइए क्या जवाब होगा, बताओ भाई क्या जवाब होने वाला है। क्या जवाब होगा, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था क्या नाम है, बताइए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और इसका जवाब क्या हो जाएगा, देखो पूर्वकालीन की बात कर रहा है, और किसका विकास, प्राकृत की प्राकृत से पहले क्या था, तो पाली और फिर कृत। क्योंकि देखो संस्कृत के दो रूप हुए, एक वैदिक संस्कृत, लौकिक, और लौकिक के बाद क्या आया, लौकिक के बाद प्राकृत, और प्राकृत के बाद अपभ्रंश, प्राकृत के बाद अपभ्रंश। तो प्राकृत से पहले क्या है, पाली, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा बच्चा, तो क्या कहेंगे,
पाली हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है भाई, इसका जवाब क्या हो जाएगा? भारोपीय परिवार की भाषा कौन सी नहीं होगी? देखो, अगर बात करें नहीं की, क्वेश्चन कर रहा है नहीं, तो नहीं कौन सी होगी? मलयालम। मलयालम भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। बाकी ये तीनों भारोपीय परिवार की भाषा हैं। वहीं अगर बात करें मलयालम, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये किस भाषा परिवार की होंगी? ये किस भाषा परिवार की होंगी? तो आप क्या कहेंगे? इसका जवाब क्या होगा? हमने भारत में चार परिवारों के बात की थी। एक कौन सा था? भारोपीय परिवार। दूसरा कौन सा था? दूसरा बताइए कौन सा था? और तीसरा था, एक था आपका चीनी तिब्बती, एक ऑस्ट्रो ऑस्ट्रिक परिवार था, ऑस्ट्रो ऑस्ट्रिक परिवार या ऑस्ट्रिक परिवार, और एक था जो दक्षिण भारत में बोला जाता है, द्रविड़ परिवार। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगी? ये द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी? तमिल, तेलुगु, मलयालम आ जाती है। कौन सी आती है? तमिल आती है, तमिल, तेलुगु आती है, तेलुगु आती है, मलयालम आती है और कन्नड़ आती है। ठीक, ये इसी के अंतर्गत आ जाती है। और इसका परिवार कौन सा हो जाएगा? तो द्रविड़ परिवार। इसका जवाब क्या हो जाएगा? सी आंसर नहीं है। हिंदी भाषा की आदि जननी क्या है? देखो, अगर क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के कई बार पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछ लेता है आदि जननी और एक पूछ लेता है जननी। अगर आदि जननी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चा? आदि जननी की। तो हिंदी भाषा की आदि जननी कौन होगी? आदि जननी। तो आदि जननी कौन है? संस्कृत है। क्या है? संस्कृत। और वहीं जननी की बात करें, अगर जननी की बात करें, हिंदी की जननी कौन है? तो जननी कौन सा हो जाएगा? जननी का जवाब हो जाएगा अपभ्रंश। जननी का जवाब क्या हो जाएगा? तो कहेंगे बेटा क्या हो जाएगा? अपभ्रंश हो जाएगा। तो यहाँ पे हिंदी आदि जननी की बात की और आदि जननी कौन सी हो जाएगी भाषा? संस्कृत हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, हिंदी किस परिवार की भाषा है? क्या कहेंगे बच्चा? हिंदी किस परिवार की भाषा है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा। और सबसे बड़ा परिवार यही है, भारोपीय परिवार। चलिए अगला क्वेश्चन, हिंदी का नामकरण खड़ी बोली किसने किया? देखो, हिंदी का नामकरण खड़ी बोली किसने किया? बताइए भाई, खड़ी बोली किसने किया? बेहतरीन क्वेश्चन है। हिंदी का नामकरण खड़ी बोली किसने किया? तो इसका जवाब क्या कहेंगे? गिलक्राइस्ट। इसका जवाब क्या हो जाएगा बेटा? गिलक्राइस्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका जवाब बताइएगा। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो कहाँ कहेंगे? जयभट्ट के शिलालेख में। कहाँ मिलेगा? जयभट्ट के शिलालेख में। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हो जाएगा बेटा, इसका जवाब बताइए, फटाफट जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? कौन सी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो देखो, अगर बांगरू की बात करें तो ये कहाँ है? हरियाणा में है। तो क्या कहेंगे? ये हरियाणा में है। अब मैथिली की बात करें, ये बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। हाड़ौती ये कहाँ है? ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। और कन्नौजी कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। जवाब हो जाएगा आपका कन्नौज। चलिए अगला बताइए, अगला जवाब क्या होगा? हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता? अब अगर क्लास देखेंगे तो मैंने वहाँ पे हिंदी भाषी राज्यों के बारे में बात की। तो राज्य कौन से हो जाते हैं? शुरू से प्रारंभ करते हैं अगर, तो 10 राज्यों की मैंने बात की थी। हिमाचल प्रदेश से प्रारंभ करते हैं तो हिमाचल प्रदेश आपका कौन सा होता है? हिंदी राज्य है। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड आ जाता है, हरियाणा आ जाता है और फिर दिल्ली आ जाता है। ये 4 राज्य हो गए। फिर अपना उत्तर प्रदेश आ जाता है, 5 हो गया, और बिहार हो जाता है, 6 हो गए। और बिहार के बाद आ जाता है झारखंड, 7 हो गए। छत्तीसगढ़ आ जाता है, 8 हो गए। उसके बाद फिर नीचे आते हैं, और छत्तीसगढ़ के बाद नीचे जैसे ही आएंगे तो मध्य प्रदेश आ जाता है, 9 हो गए। और एक आपका राजस्थान हो जाता है, 10 हो गए। ठीक है, यही आपके राज्य होंगे। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? मराठी यहाँ पे बोली जाती है। तो इसमें क्या कह रहा है? नहीं आता है, तो मराठी, बस यही जवाब हो जाएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? सरकारी कामकाज की भाषा
सरकारी कामकाज की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा बताइए भाई, सरकारी कामकाज की भाषा कौन जो संविधान ने स्वीकारी है, बताइए क्या कहेंगे, इसका जवाब क्या होगा। सरकारी कामकाज की भाषा जो संविधान द्वारा स्वीकृत है, इसका जवाब क्या होगा। राष्ट्रभाषा, मानक भाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा। देखो, राजभाषा, भारत ने किसी भी भाषा को राजभाषा का दर्जा नहीं दिया है, लेकिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है। किसका दर्जा दिया गया है, राजभाषा का। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, राजभाषा हो जाएगा। इनमें से कौन सी अहिंदी प्रदेश, भाई साहब क्या पूछ रहा है, अहिंदी प्रदेश मतलब जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है। क्या नहीं किया जाता है बच्चा, हिंदी नहीं बोली जाती। उसका जवाब क्या होगा, तो मेघालय। मध्य प्रदेश में तो भाई बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती, बिहार में भी बोली जाती। तो जवाब क्या हो जाएगा भाई, ए आंसर, मेघालय में नहीं बोली जाती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बता दो भाई, इसी बात पे अगला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन ज़बरदस्त है, हिंदुस्तानी से क्या तात्पर्य है। देखो, हिंदुस्तानी से तात्पर्य की बात करें तो हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा है। कैसी है, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा। जवाब क्या हो जाएगा, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा। जो 1183 का ग्रंथ है, कौन सा, इस्तवार दाला लितलेतर ए हिंदुस्तानी, तो वहीं पे इसका वर्णन किया गया है। जो हिंदुस्तानी का अर्थ क्या है, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा। चलिए अगला जवाब दीजिएगा, अगला क्वेश्चन का जवाब क्या होने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है राजभाषा का अर्थ है कामकाज की भाषा। बिल्कुल भाई, प्रशासनिक भाषा ये भी होता है, सरकार द्वारा प्रयुक्त भाषा ये भी होता है। तो जवाब क्या होगा, चारों, प्रयुक्त, उपरयुक्त, सभी। क्या हो जाएगा, उपरयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अशोक के समय भारत की राजभाषा थी। देखो, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अगर इसीलिए मैंने जब क्लास में पढ़ा रहा था हिंदी भाषा का, तो इसीलिए मैंने काल पे चर्चा की थी। अगर आपको अशोक के समय का पता है कि अशोक का जन्म कब हुआ था, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था, तो अगर समय का आपको ज्ञात है तो आप जवाब आसानी से बता सकते हैं। अच्छा, अशोक के समय एक बौद्ध संगति भी हुई थी, है ना। तो ये भी कह सकते हैं कि बौद्ध संगति जब हुई थी तो बौद्ध संगीत अशोक ने ही करवाई थी। तो जाहिर सी बात है, तो कौन सा समय होगा। और बौद्धों की भाषा किसको कहते हैं, पाली कहते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, अशोक के समय कौन सी भाषा थी, पाली भाषा थी। चलिए अगला क्वेश्चन, और अगले का जवाब क्या हो जाएगा, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया। तो कहेंगे बच्चा, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। पहला राजभाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में किया गया था, और जीवी खेर इसके अध्यक्ष थे। कौन थे, जीवी खेर अध्यक्ष थे। और अगर बात करें संविधान में, तो 344 अनुच्छेद 344 ये कहता है राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन करेगा। तो 344 अनुच्छेद कौन सा, 344 अनुच्छेद ये कहता है, कौन सा अनुच्छेद, तो बच्चा कौन सा होगा, 344। इसमें क्या है, राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन करेगा। राजभाषा आयोग का गठन करेगा। क्या करेगा, गठन करेगा। ठीक है, ये कहता है। उसके बाद अगर यहीं पे बात आती है कि क्या, कि इसका पहला गठन कब हुआ था, तो इसका गठन कब हुआ था, 1955 ईस्वी में हुआ था। और अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष कौन थे, जीवी खेर थे। जीवी खेर थे, कौन थे, जीवी खेर। तो अध्यक्ष कौन होंगे, जीवी खेर होंगे। तो जवाब क्या हो जाएगा, 1955 कहाँ दिया गया, सी ऑप्शन। इसका जवाब क्या हो जाएगा, कब गठन किया गया, सी आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। भाई साहब, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और देखो, अगर हम बात करते हैं कि इसकी भारतीय संविधान में वर्णित 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान में कितनी है, 22 भाषाएं। अच्छा, मूल संविधान में कितनी थी, तो मूल संविधान की अगर बात करें, मूल संविधान में कितनी थी, तो मूल संविधान में बच्चा कितनी थी, एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद 21वां संविधान संशोधन, 21वां, कौन सा, 21वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा हुआ, 21वां संविधान
संविधान संशोधन, और उसके बाद हुआ 71वां संविधान संशोधन, और उसके बाद हुआ 92वां संविधान संशोधन। अगर समय की बात करें तो देखो बच्चा, इनके समय की अगर हम बात करते हैं तो देखो इसका समय जो होगा, 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1967 ईस्वी में। कब हुआ? 1967। 71वां 1992 ईस्वी में। कब हुआ? 1992 ईस्वी में। और वहीं 92वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में। कब हुआ? 2003 में। अच्छा, इसमें एक ही भाषा जोड़ी गई, कौन सी? सिंधी भाषा जोड़ी गई। अब जब सिंधी जोड़ी गई तो कितनी हो गई? पहले मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी, और एक ये जोड़ी गई, कितनी हो गई? 15। फिर इसमें 3 भाषा जोड़ी गई, एक नेपाली जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और कौन सी हो जाएगी? कोंकणी। ठीक, इसमें कितनी भाषा? 3। वहीं 92वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में हुआ, इसमें 4 भाषा जोड़ी गई। कितनी भाषा कहेंगे? तो इसमें 4 भाषा, इसमें 3 जोड़ी गई और इसमें 4 जोड़ी गई। 4 कौन कौन सी थी? एक होती बोडो, डोगरी, मैथिली और एक संथाली। और कौन सी थी? संथाली। तो इन 4 भाषा को जोड़ा गया। तो देखो 14 1 15 और 3 18 और 4 22। तो वर्तमान में कितनी है? 22। और अगर बात करें कि मूल संविधान में कितनी थी, तो मूल संविधान में 14 थी। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का जवाब फटाफट बता दो भाई, इसका जवाब क्या होगा? हाँ जी, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी? तो देखो अनुच्छेद 343 में कहा गया है संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी, और लिपि क्या होगी? देवनागरिक होगी। वहीं राष्ट्रपति 44 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? अब यहाँ पे देखिएगा, हिंदी दिवस की बात करते हैं तो वो 2 कंडीशन आती हैं। एक 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान में हिंदी को अपनाया गया। कब? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। ठीक, और इसीलिए 14 सितंबर को ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए 14 सितंबर को ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं कहें अगर तो 1975 ईस्वी में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। विश्व हिंदी सम्मेलन पहला हुआ था, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? तो कहेंगे बच्चा 1975 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? नागपुर, भारत में। कहाँ हुआ था? नागपुर, भारत में हुआ था पहला विश्व हिंदी सम्मेलन। और कब हुआ था? तो कहेंगे 10 से 12 जनवरी। कब हुआ था? 10 से 12 जनवरी। कहेंगे क्या कहेंगे? जनवरी। तो इसीलिए 10 जनवरी को, कब? 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय या विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या कहेंगे? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो कहेंगे कब? 10 जनवरी को। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? देखो 10 जनवरी यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो जवाब क्या हो जाएगा? 14 सितंबर। क्या हो जाएगा? 14 सितंबर। अगला क्वेश्चन, हाँ जी बताइए भाई, अगला क्वेश्चन क्या होगा? भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया? बहुत इजी क्वेश्चन है। 343 से और 351 में किया गया है। 343 से 351 में। बोली किसे कहते हैं? बोली किसे कहते हैं? तो देखो बोली कहते हैं सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। क्या कहलाती है? बोली। विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं उपभाषा कहते हैं। विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली और केवल राजकाज में प्रयोग होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। तो इसका जवाब, ये आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए बेटा। ढूंढारी बोली जाती है।
अच्छा क्वेश्चन है, बताइए ढूंढारी कहाँ बोली जाती है। ढूंढारी को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, तो कहेंगे जयपुरी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ढूंढारी। बताइए भाई। तो देखो, इसको हम जयपुरी नाम से, और इसको हम, इसका जवाब क्या हो जाएगा, पूर्वी। और पश्चिमी की बात करें तो इसमें आ जाती है मारवाड़ी। कौन सी आ जाएगी, मारवाड़ी। मारवाड़ी आ जाएगी। पश्चिमी के अंतर्गत कौन सी आ जाएगी, मारवाड़ी। और उत्तरी की बात करें और दक्षिणी की बात करें तो उत्तरी कौन सी हो जाएगी और दक्षिणी कौन सी हो जाएगी, ये फटाफट बता दीजिएगा। उत्तरी हो जाएगी कौन सी और दक्षिणी कौन सी हो जाएगी। एक होगी मेवाती और एक होगी आपकी, एक होगी मालवी। ठीक है, एक होगी मेवाती। तो उत्तरी कौन सी हो जाएगी, मेवाती। मेवाती कौन सी होगी, उत्तरी होगी। और मालवी कौन सी होगी, दक्षिणी। मालवी कौन सी होगी, दक्षिणी होगी। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा बी आंसर। अगला क्वेश्चन, बांदा व चित्रकूट में बोली जाती है। बांदा और चित्रकूट में कौन सी बोली बोली जाएगी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बता दो भाई कौन सी बोली जाएगी बांदा क्षेत्र में। तो बांदा क्षेत्र में, क्योंकि देखो ये एमपी से थोड़ा आसपास हुआ है और हम एमपी में ही ज़्यादातर कौन सी बुंदेली बोली, सॉरी बघेली बोली जाती है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा बच्चा, तो क्या कहेंगे, बघेली बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, पूर्वांचल क्या कह रहा है, भोजपुरी कहाँ की प्रमुख बोली है। बताइए भाई, भोजपुरी जो है कहाँ की प्रमुख बोली है। तो इसका तो जवाब हम पहले ही बता चुके हैं, क्या जवाब हो जाएगा, पूर्वांचल। इसका जवाब बच्चा क्या हो जाएगा, पूर्वांचल हो जाएगा। मेवाती किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो मैंने अभी बताया था, हिंदी जो उत्तर प्रदेश की बोलियां और राजस्थान वाली जो बोलियां हैं, तो ये किसके अंतर्गत आती है, तो ये आती हैं किसके अंतर्गत कहेंगे, तो सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत। तो यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा, मेवाती किस राजस्थानी अपभ्रंश नहीं पूछ रहा है, राजस्थानी की। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। चलिए अगला बताइए, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो देखो, हरियाणवी को ही हम किस नाम से जानते हैं, बांगरू नाम से जानते हैं। और ये हरियाणा में बोली जाती है, रोहतक हो गया, जैसे हिसार हो गया, यहाँ बांगरू मुख्य रूप से बोली जाती है। तो इसका जवाब हो जाएगा, अगर अपभ्रंश पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अपभ्रंश ही पूछ रहा है, तो सॉरी उपभाषा पूछ रहा है। उपभाषा कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी। और अपभ्रंश की बात करें तो सौरसेनी अपभ्रंश। कौन सा हो जाएगा, सौरसेनी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बता दो। अगला क्वेश्चन और जवाब क्या होगा, अंतर्वेदी के नाम से जाने जाने वाली बोली है। बताओ भाई, अंतर्वेदी। अंतर्वेदी किसको कहते हैं, ब्रज भाषा को अंतर्वेदी कहते हैं। अन्य किस नाम से जानते हैं, तो ब्रज भाषा को अन्य नाम से जानते हैं, और जिसका नाम है अंतर्वेदी नाम है। अगला है, अधोलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी की बात कर रहे हैं हम, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज आती है, पश्चिमी हिंदी के। और ये किसके अंतर्गत आती है, ये मागधी की। ये किसके अंतर्गत आती है, मागधी अपभ्रंश, बिहारी हिंदी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, बिहारी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत अपभ्रंश हो जाएगा मागधी। ब्रज का सौरसेनी अपभ्रंश, बघेली किसके अंतर्गत आएगा, पूर्वी हिंदी के। अवधी, बघेली ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये आ जाएगा पूर्वी हिंदी के। किसके अंतर्गत, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आ जाएगा। तो जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ब्रज हो जाएगा। अगला बताइए, कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है। तो भाई कन्नौजी बोली हरदोई में बोली जाती है। कहाँ हो जाएगा जवाब, हरदोई हो जाएगा। मथुरा में तो ब्रज बोली जाती है। मेरठ में खड़ी बोली बोली जाती है। देहरादून में उत्तराखंड, मतलब हाँ, देहरादून उत्तराखंड है। ठीक है, तो इसकी तो जवाब होने वाला नहीं था। बताइए इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा।
अयोध्या जनपद में बोली जाने वाली बोली है अयोध्या जनपद। और अयोध्या में अवधी बोली जाती है। भाई साहब क्या बोली जाती है? लखनऊ से प्रारंभ होता है, तो लखनऊ से प्रारंभ हो के अगर लखनऊ की बात करें, लखनऊ हो गया, बाराबंकी हो गया, सीतापुर हो गया, लखीमपुर खैरी हो गया, अयोध्या हो गया, सुल्तानपुर हो गया, ये सब ज़िलों में क्या बोली जाती है? अवधी बोली जाती है। बघेली कहाँ बोली जाएगी? तो बघेली बताइए, ये मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से बोली जाती है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? अवधी। अगला बताइए, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? भाई साहब बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और यूपी टैट में, यूपी टीटी देखो 2017 में पूछा गया, यूपी टीटी में 2017 में, उसके बाद ये यूपी टीटी 2020 या 21 में भी पूछा गया। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा 18। और अगर उपभाषा की बात करें, यूपीएसआई में पूछा गया था उपभाषा कितनी है, तो उपभाषा हो जाएंगी 5। कितनी हो जाएंगी? 5। तो इसका जवाब हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? पूर्वी हिंदी की बात करें तो ABC। क्या कहेंगे? ABC मतलब कि अवधी, अवधी, बघेली, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और बेटा कौन सी होगी? छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। अब देख लो इसके अलावा कौन सी है? इसके अलावा कौरवी है। कौरवी कहाँ की है? कौरवी को खड़ी बोली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? खड़ी बोली। किस नाम से? खड़ी बोली। और ये कहाँ बोली जाती? दिल्ली के आसपास क्षेत्र में बोली जाती है। और इसके अंतर्गत आती है सौरसेनी भ्रंश। उपभाषा कौन सी हो जाएगी? तो पश्चिमी हिंदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? इसकी कौन सी होगी? पश्चिमी हिंदी। क्या कहेंगे बच्चा? पश्चिमी हिंदी। ये हो जाएगी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। और अपभ्रंश की बात करें तो सौरसेनी अपभ्रंश हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। हाँ जी, बताइए इसका क्या जवाब होगा? छत्तीसगढ़ी। तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आती है? तो कहेंगे बच्चा किसके अंतर्गत आएगी? पूर्वी के। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती? खड़ी बोली आती है, और बांगरू आ जाती है, जिसे हरियाणवी कहते हैं। उसके बाद आपके कन्नौजी आ जाती है, ब्रज आ जाती है, और बुंदेली आ जाती है। बिहारी की अवधी, मगही, मैथिली और भोजपुरी आ जाती है। राजस्थानी के अंतर्गत आ जाती है राजस्थानी। ठीक है, अगला जवाब बताइए, इसका जवाब क्या होगा? इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? बिहारी तो मगही, मैथिली और भोजपुरी तो बिहारी से संबंध रखते हैं, ये अवधी नहीं रखता है। और अवधी किसके है? पूर्वी का। किसका है? पूर्वी का, पूर्वी हिंदी का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। बिहारी हिंदी की बोली का क्या नाम है? बताइए भाई। मगही, मैथिली और भोजपुरी, तो इसके अंतर्गत क्या आ रहा है? मगही आ रही है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? मगही हो जाएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा? मगही। अगला बताइए, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में रची गई? कवितावली, गोस्वामी तुलसीदास की कविता। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये खूब पूछ लेता है। देखो इसके लिए एक हम तरीका बता रहे हैं। जो राम से नाम से संबंधित हैं, जितनी भी राम नाम से संबंधित हैं, राम नाम से अगर संबंधित रचना है तो वो कौन सी होगी? अवधी होगी। ठीक है, अवधी होगी। और जो राम नाम से संबंधित नहीं है, ठीक है, वो कौन सी होगी? वो होगी आपकी ब्रजभाषा। वो कौन सी होगी? ब्रज। जो संबंधित नहीं है, राम नाम से संबंधित नहीं है, वो कौन सी होगी? ब्रजभाषा। एक रामलला ननछू है जो अवधी और ब्रज दोनों में लिखी गई है। बस इतना याद रखिएगा, बस यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? बता दो बच्चा, इसका जवाब क्या हो जाएगा? बताइए इसका जवाब। अब तो आसानी से, क्योंकि कवितावली है, और कवितावली और इनकी गीतावली, तो एक कवितावली और एक गीतावली है गोस्वामी तुलसीदास की। तो वही कवितावली इनकी पहली रचना है और गीतावली अंतिम रचना है। ठीक है, तो कवितावली, इसका जवाब क्या हो जाएगा? ब्रजभाषा हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ब्रज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? बताइए भाई। कौरवी भाषा का पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है। किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी। जवाब क्या हो जाएगा? ये आंसर। चलिए अगला बताइए।
रामचरितमानस की भाषा है। रामचरितमानस, देखो अभी बताया राम से संबंधित है तो क्या हो जाएगा, अवधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवधि। चलिए अगला क्वेश्चन। देवनागरी लिपि है तो ये देवनागरी लिपि कैसी है, वर्णात्मक, अक्षरात्मक, चित्रात्मक या सूत्रात्मक? बताइए देवनागरी लिपि कैसी है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, कैसी है बच्चा, तो कहेंगे क्या, अक्षरात्मक। कैसी होगी, अक्षरात्मक। अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है तो देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि से। ठीक, एक ब्राह्मी लिपि है और दूसरी खरोष्टी लिपि है। ठीक है, खरोष्टी या आरमाइक लिपि, खरोष्टी की हुई आरमाइक लिपि के नाम से जानते हैं। और देवनागरिक लिपि से ही किसका, गुरुमुखी का भी विकास हुआ है। तमिल, तेलुगु, मलयालम का भी इसी की लिपि से विकास हुआ है। ठीक है, तो इसका इसकी लिपि क्या हो जाएगी, ब्राह्मी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों का भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये अनुच्छेद हो जाएगा कौन सा, 348 अनुच्छेद। क्या जवाब होगा इसका, अनुच्छेद 348। इसमें क्योंकि राजभाषा आयोग का गठन होगा, इसमें क्या है गठन, और 120 इससे संबंधित है नहीं, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 348। और ये शायद अंतिम क्वेश्चन के कगार पे हैं हम लोग। बस बताइए, एक क्वेश्चन और होगा, बता दो भाई इसका जवाब क्या होगा। सही युग्म चुनिए, सही युग्म चुनिए। अच्छा, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, कौरवी बिल्कुल सही है। बिहारी हिंदी, मारवाड़ी, ये तो गलत है भाई साहब। पूर्वी हिंदी, गढ़वाली, ये भी गलत है। पहाड़ी हिंदी, बघेली, ये भी गलत है। ये तीनों गलत हैं। ठीक, सही क्या है ये देखो, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। बिहारी के अंतर्गत मगही, मैथिली और भोजपुरी आ जाता है। क्या आ जाता है, कहेंगे क्या, मगही, मगही, मैथिली, मैथिली और भोजपुरी, और भोजपुरी। ठीक है, इसके अंतर्गत आ जाता है। वहीं अगर बात करें पूर्वी हिंदी की तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। क्या हो जाएगा, अवधी, बघेली, बघेली और क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। और बच्चा बात करेंगे पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत देखो बघेली नहीं आएगी, गढ़वाली, माड़ीवाली, ये कुछ नहीं आएगी। और पहाड़ी की बात करें तो कुमायूनी और गढ़वाली आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, कुमायूनी, कुमायूनी, और कौन सी हो जाएगी, गढ़वाली, गढ़वाली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है। फिर वही क्वेश्चन, अवधी पूर्वी के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही। ब्रज पश्चिमी के आता है, बिल्कुल सही है। भोजपुरी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। खड़ी बोली पूर्वी के, पश्चिमी के हिंदी आता है, तो ये जवाब हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, तो यही हमारा सही हो जाएगा। भाई साहब इसको एक थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा और सही सम्मिलित करिएगा। सौरसेनी क्या है, सौरसेनी की बात करें तो राजस्थानी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है भाई। ठीक, अगर यहीं पे देख लो 1 का 4 कहीं पे दिया गया है, 1 का 4, तो 1 का 4 एक ही में दिया गया है, बी आंसर यही हो जाना चाहिए। ठीक, फिर भी आगे देख लेते हैं। उसके बाद अर्धमागधी, वहीं अगर बात करें अर्धमागधी तो पैसाची का लैदा हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। मागधी का किसका, मागधी अपभ्रंश, तो ये आ जाएगा मागधी हो जाएगा किसका, असमिया का, बिल्कुल ठीक है भाई। और अर्धमागधी अपभ्रंश किसके हो जाएगा, पूर्वी का। तो क्या हो जाएगा, 1 का 4, 1 का 4, 2 का 3, 2 का 3, ठीक है। सी का 2, सी का 2, ठीक है भाई सब। और 4 का 1, बिल्कुल सही जवाब है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन बताइए। ये क्वेश्चन और होना चाहिए था। चलिए, तो ये थे आज के क्वेश्चंस जो आप लोगों ने देखे। इस पे हम लोगों ने पूरी बात कर ली, ठीक है, प्रश्नों पे। और ये टॉपिक पूर्ण रूप से फिनिश हो गया है। अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलते हैं या प्रीवियस ईयर के कोई क्वेश्चन मिलते हैं इस टॉपिक से संबंधित, आप पहले क्लास को देखिएगा जो 3 क्लास दी गई हैं। और उसके बाद जितने भी किसी भी बुक से किसी भी एग्ज़ाम के आपको अगर इस टॉपिक के संबंधित क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं तो उससे प्रैक्टिस करिएगा। और यकीन मानिएगा एक भी शायद सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होगा अगर आप अच्छे से उसको पढ़े होंगे। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। और ये वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद साथियों।